ननकाना साहब में बैंक से पैसे लेकर निकलने वालों को लूटने वाला गैंग पकड़ा गया। एक मुलजिम बैंक में बैठकर रैकी करता और बैंक के बाहर मौजूद साथी असले के जोर पर लूट लेते। चेंज लेने के लिए जाता था, वहाँ देखता था जिसका कैश ज्यादा होता था, मैं बतला देता था फोन करके उसके कपड़े ऐसे हैं या उसके बूट ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। ननकाना शहर में लोगों को लूटने वाला खतरनाक गिरोह थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आइए चलकर इस गिरोह से आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि इनका तरीका वारदात क्या था। क्या नाम है? परवेज़ अली। परवेज़, कैसे बैंक में दाखिल होते थे और किस तरह रैकी करते थे? सर मेरे साथ दोस्त थे 4 और मैं चेंज लेने के लिए जाता था और वहाँ देखता था जिसका कैश ज़्यादा होता था और मैं अपना चेंज भी ले आता था और उसका कैश दूसरे दोस्तों को बताता था कि वो इतना कैश लेकर आ रहा है और उन्हें मैं बतला देता था फ़ोन करके कि उनके पास दूसरे उसके कपड़े ऐसे हैं या उसके बूट ऐसे हैं, उसके पास पैसे हैं, वो उसे छीन लेते थे। तो जब आप इत्तला देते थे तो आपके साथी किस पे सवार होते थे और वो कैसे लूटते थे? कौन है वो? सर उनके पास एक के पास रिक्शा था और एक के पास मोटरसाइकिल था। वो जो रिक्शे वाला था उस पर हम रिक्शे पर बैठ कर आते थे और जो मोटरसाइकिल वाले थे वो पैसे छीन लेने चले जाते थे। कितने बैंक थे जहाँ पर आप गए और वहाँ पे रैकी की? कोई तकरीबन 10, 15 या 16 जिसमें मैं गया था। जिस बैंक में एक दफ़ा चले जाते थे फिर दोबारा हम उस बैंक में नहीं जाते थे, तकरीबन 10-15 दिन उस बैंक में नहीं जाते थे। तो सिर्फ ननकाना में ही वारदातें करते थे या कहीं और भी? सर शाहकोट में और फैसलाबाद में गए हैं और शेखपुरा में भी, मगर जो पैसे छीने वो इधर शाहकोट में से छीने गए। करते जाते पैसों का? सर घर के हालात ही पूरे करते थे खाने पीने के लिए। किसके कहने पे किया? कैसे जहन में आया कि रैकी करें, इस तरह बाहर खड़े लोगों को इत्तला दें फिर लूटें? सर मुझे एक दोस्त मिला था और वो ये काम करता था पहले और उसने बताया कि ये काम कर लें, तो फिर हम उनकी बातों में आके ये काम किया। फैसल, आप सरगना इनके? जी सर। किस पे सवार होते थे आप? ये आपको जब रैकी करता था आप लूटते थे? जी सर, मोटरसाइकिल पे। लूटते कैसे थे? कैसे पीछा करते थे? सर जो कैश लेके जाता था उसके पीछे पीछे जाते थे और जहाँ पर पब्लिक नहीं होती थी वहाँ पर हैंड्सअप कर लेते थे और लूट लेते थे। चेहरे ढांपे होते थे आपने या फिर ऐसे ही वारदात करते थे? ऐसे ही सर, नंगे मुँह। मोटरसाइकिल कौन चलाता था? ये दोस्त मेरा। आप पीछे बैठते थे? हाँ जी। असला किसके पास होता था? मेरे पास। फिर क्या कहते थे? उसको बोलते थे कि पैसे जो तुम्हारे पास हैं वो दे दो और हम पैसे छीन के फरार हो जाते थे। वारदात के बाद जो पैसा जेवर था वो किस तरह लेके आप अपनी जगह पे जाते थे? सर वो रिक्शे वाले को दे देते थे कि किसी को शक ना हो, और एक और लड़का था जो डकैती में शामिल नहीं था, उसको मोटरसाइकिल दे देते थे कि आप रिक्शे में सवार होकर चले जाते थे, किसी को शक ना हो। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने रोका हो, कोई नाका लगा हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। कितने मुकदमा दर्ज हैं आप पे? 22। कितनी दफ़ा पकड़े गए हो? तीसरी बार। बैंक ही लूटते थे आप? नहीं सर, चोरी वगैरह भी करते थे, लोया वगैरह चुराते थे। आबिद, आपका रिक्शा था? जी सर, मेरा रिक्शा। कितने अरसे से आप इनके साथ हैं? जी मैं तकरीबन कोई 15-20 दिन इनके साथ गया हूँ। तो ये मुझे पैसे नहीं दे रहे थे तो मैंने काम छोड़ दिया था। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने इनको बताया भी था कि भाई ये काम ठीक नहीं, ये ना करो। वैसे आप रिक्शा चलाते हैं? जी। तो फिर इनसे कैसे मिले? इन्होंने कैसे अपने गैंग में शामिल किया, ये बताओ। जी ये मेरा दोस्त है ये, और ये मेरा रिश्तेदार भी है, ठीक है। तो ये मिलता था ऐसे ही, तो घर वाले भी मना करते थे कि वो बंदा ठीक नहीं है, उसके साथ ना जो है वो दोस्ती रखो, ठीक है। तो फिर ये इसने मुझे कहा कि मैं तुझे ना जब तू लेके आएगा ना मुझको या मेरे बंदों को लेके आएगा तो मैं तुझे 5000 रुपया दूँगा, ठीक है। अगर काम हो गया तो तुझे ज़्यादा भी दे दूँगा, अगर ना हुआ तो कम भी दे दूँगा। एक फेरे के आपको कितने पैसे मिलते थे? जी कभी 3000, कभी 2000, तो एक दिन 5000 भी मिला था।
तो एक दिन इन्होंने बैंक छीना था, तो उसके बाद पता नहीं 1,15,000 के पता नहीं 10,000 थे, मुझे नहीं मालूम। उसमें से कितने पैसे मिले थे? उसने से इन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया था एक फेरे का? जी। तो उसके बाद मैं नहीं आया, इनसे पूछ ले, मैं नहीं आया उसके बाद। तो जब तक आप पैसे मिलते रहे आपको, जी आप इनके साथ जुड़े रहे? जी। ये जो माल जो है इनका, इसका तो मुझे पता नहीं ये रिक्शे में रखते थे या नहीं, लेकिन जो औजार वगैरह है ना, बिस्तर वगैरह, ठीक है, वो 3-4 दफ़ा जो है रिक्शे में इन्होंने रखे हैं। तो मैं डरा हुआ था, सहमा हुआ था, ठीक है। तो ये इधर ही खड़ा है इनसे नहीं, जब आप पकड़े गए हैं तो आपको पुलिस ने इसलिए पकड़ा है कि आप इनके गैंग में शामिल थे, आप भी पैसे ले रहे थे? नहीं, जब उन्होंने मुझे पकड़ा तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्या मसला नहीं, हुआ। आप पैसे नहीं ले रहे थे? नहीं, मैं लाहौर से एक फेरा लगा आया था। तो दूसरा, आखिर दफा किस जगह पे इन्होंने वारदात की थी और आप इनके साथ कहाँ गए थे? जी मैं इनके साथ नहीं था जब इन्होंने कुछ किया, ठीक है। अभी तो आप कह रहे हैं ये असला रखते थे, पैसे रखते थे, आपको पता नहीं था, ये 5,000 रुपये देते थे, 3,000 रुपये देते थे। जब मैं इनके साथ जाता रहा हूँ ना, तो फिर मैं किसी स्टॉप पे रुक जाता था, ठीक है। आगे इनका काम होता था जो इन्होंने करना। रक्षा तो इस्तेमाल होता था ना, आप इनके सहूलतकार तो थे ना? जी जी, ये मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, ठीक है। पैसे नहीं लिए? लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं, जो मैंने लिए वो मैंने बता दिया। अच्छा, आपकी वालदा और आपकी बीवी को पता था कि आप इस तरह वारदातें करते हैं? नहीं, उसको नहीं पता था। उनको इस पे जो है ना पहले भी पर्चे हैं, तो उनको ये था कि ये पता नहीं ये करता है या नहीं करता, ये भी नहीं उनको पता, ठीक है। वो कहते थे कि ये इससे दूर रहो, बस वो ये ही बस कहते थे। अब चलते हैं एसएचओ के पास और उनसे जानते हैं। इधर 4-5 वारदातें हुई हैं जो बैंक से लोग कैश लेके जाते थे, रास्ते में डाकू उनसे स्नैच कर लेते थे, और हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो इनमें एक जो है ना बंदा, वो बैंक में जाके रैकी करता था, जो देखता था कि किस बंदे के पास ज़्यादा कैश है, वो अपने साथियों को इन्फॉर्म करता था और रास्ते में जाके वो रिजनेबल जगह देख के वहाँ से स्नैच कर लेते थे। जी सिटी शाहकोट में ना चौकों में कैमरे लगे हुए हैं, हमने एक कैमरे में उस मौलवी को देखा, वो फ़ोन पे बात कर रहा था, तो हमने वहाँ से जियो फेंसिंग की आईडी उठवाई और जियो फेंसिंग करवाई, और जियो फेंसिंग से हमने इनको ट्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 बंदे गिरफ़्तार किए हैं और 8 लाख रुपए कैश, 2 तोले जेवर और मोबाइल फ़ोन और वेपन वगैरह बरामद किए हैं। ये बेसिकली 4 बंदों का ग्रोह था। ये रक्षे पे आते थे, वेपन वगैरह रक्षे में रख लेते थे और एक बंदा बाइक पे होता था। तो रक्षे वाला जो है मौलवी था, उसको लोग चेक नहीं करते थे और बाद में वहाँ से ये असला लेके वारदात करके दोबारा रक्षे में असला रख देते थे और बंदा बदल के वो बाइक पे चला जाता था। किसी को, हम मोटरसाइकिल ढूंढते रहते थे लेकिन ये रक्षे में चले जाते थे। ये बताइएगा कि वारदातें ये किन किन शहरों में करते थे? ये सिटी शाहकोट में हमारी 4-5 वारदातें हुई हैं, उसके अलावा फैसलाबाद में, ये फैसल जो है ये सरगना है, ये 2018 का गुजरांवाला का भी इश्तिहारी है। ये शेखुपुरा सिटी में, सिटी ननकाना में, मानावाला, मोड़खुंडा, ये बैनल अजलाई गैंग है और पुराने रॉबर हैं। इनके खिलाफ 25 से 30 मुकदमात ऑलरेडी भी दर्ज हैं और ये चारों मुजरमान इश्तिहारी भी थे सिटी शाहकोट के। मुझे बताएं कि ये करते जाते हैं लूटी हुई रकम का, जेवरात का? ये घरों में अपने बच्चों पे ही खर्च करते थे। उसके अलावा जो इसका सरगना है फैसल, वो अपनी बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा था। उसने एक मकान अलहदा अपना तमीर किया हुआ है, प्लॉट्स लिए हुए थे और ख़ुद रेंट पे रह के जगह चेंज करके रह रहा था। वो बाकी जो हैं वो गरीब घरों के ही हैं, वो अपने घर का गुजर बसर ही करते थे, उन पैसों से कोई काम नहीं करते थे। ये हमारे साथ एसएचओ इमरान आसिफ भट्टी मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, अब चलते हैं डीपीओ ननकाना के पास और उनसे जानते हैं। देखें जी, ये जो गैंग होता है ये बड़ा स्किलफुल होता है। इन जो इस तरह से बैंक से ये पूरा वॉच करते हैं और अपने ये इनके ओपी होते हैं, बैंक्स के बाहर ये रैकी करते हैं, देखते हैं कि कौन आदमी आया है और आज और पैसे लेके जा रहा है, ये उसको परसू करते हैं, फिर फ़ोन पे अपने साथियों को बताते हैं, वो आगे से इंटरसेप्ट करते हैं और उस बंदे को लूटते हैं। और इनकी भी वारदातें इसी मॉडस ऑपरेंडी पे थी और ये पिछले साल तो बहुत ही एक्टिव रहे हैं हमारे पूरे रीजन में, ना सिर्फ ननकाना साहिब में। ये टोटल कोई 5 लोगों का एक गैंग है
जिसमें से 4 लोग तो हमने अरेस्ट कर लिए हैं, एक अभी तक मफरूर है, उसके लिए कोशिशें जारी हैं, उसको भी अरेस्ट करेंगे। तो ये अपने सॉफ्ट टारगेट्स देखते थे और फिर उस पर जो है ये लूटते थे। अच्छा, ये बताइएगा, अमूमन ये देखने में आता है कि जब बैंक से कोई पैसे लेके जाता है और उसके साथ वारदात होती है तो शक बैंक के अमले के ऊपर जाता है, बैंक इंतज़ामिया पे जाता है कि शायद वो अंदर से मुखबरी कर रहे हैं। तो जब ये वारदातें होती थी उस वक्त पुलिस बैंक वालों से भी रजू करती थी? जी बिल्कुल। अब तो हमने एक पूरा मैकेनिज़्म बनाया है। हम जो बैंक मैनेजर्स हैं या बाकी जो लोग वहाँ जो बैंक का स्टाफ होता है उनसे कंप्लीट लाइजन में होते हैं। हमारे लोकल SHO जाके उनसे मिलते हैं कि अगर कोई आदमी जो काफ़ी हैंडसम अमाउंट लेके जा रहा है, जो विड्रॉ करवाया है और उस साथ ले, तो वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, थाने को भी इन्फॉर्म करते हैं। उस आदमी को भी बताया जाता है कि जी आप हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम अपना सिक्योरिटी का मयज़ लें। तो ये जो बात आप कर रहे हैं कि ये बैंक के लोग अमूमन सस्पेक्ट्स में आ जाते थे, प्रीवियसली कई दफ़ा ऐसे हुआ भी है कि कोई चौकीदार या कोई टी बॉय वो इन्वॉल्व होते थे। लेकिन अब चूँकि हमारा भी फोकस है, पुलिस का भी फोकस है और बैंक स्टाफ का भी फोकस है, तो अब इस तरह के लोग तो वहाँ नहीं होते। बहरहाल अब बाहर ये खुद इस गैंग में से कोई एक मेंबर रैकी कर रहा होता है और वो इस तरह एग्जीक्यूट करते हैं।